नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था लैक्टिक एसिड को। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। संरचना सूत्र कैसा होता है? CHOH बॉन्ड COH, फिर वापस दूसरे कार्बन से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड द्वारा, और CHOH बॉन्ड COOH, मतलब लगभग सेम संरचना होती है। दो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। एक तरफ COH समूह जुड़ा होता है और दूसरी तरफ OH समूह जुड़ा होता है। इसका अगर IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम होता है, IUPAC नाम में 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो नामकरण कैसे करते हैं, 1 2 3 4, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका नामकरण क्या करेंगे, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की तो ब्यूटेन और ओइक एसिड है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, चलो इसको बनाने की विधियां देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं, उन्हीं को देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। पहली है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइऑक्सिल साइनोहाइड्रिन। देखो ग्लाइऑक्सिल की किससे क्रिया करवाता है, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होती है, ग्लाइऑक्सिल साइनोहाइड्रिन। इसका जब अम्लीय जलावटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाता है, तो हमें क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पर, जब ये साइनोहाइड्रिन बनता है तो यहाँ पे CN जुड़ता है। तो अभी CN में से हमने जब जलावटन करवाते हैं तो ये क्या बने, किसमें टूटेगा, ये C तो किसके साथ जुड़ जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, NH4+ के रूप में यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे COOH यहाँ से अलग होता है, यहाँ से दोनों के बीच में बॉन्ड अलग होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूमेरिक अम्ल से तो मैलिक अम्ल से। देखो फ्यूमेरिक अम्ल और मैलिक अम्ल में क्या अंतर होता है, जब COH दोनों एक ही साइड में हो तो फ्यूमेरिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल मैलाइक अम्ल होता है, और अगर विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है, फ्यूमेरिक अम्ल होता है। इसके अभी ऑक्सीकरण और जलवटन कर इसका क्रिया करवाते हैं हम H2O से, प्लस ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इसकी टार्ट्रिक अम्ल की। टार्ट्रिक अम्ल की संरचना एक बार फिर से समझ लेते हैं। CHOH बॉन्ड COH बॉन्ड CHOH बॉन्ड COH की संरचना होती है। इसकी PCl5 से भी क्रिया करवाते हैं हम। PCl5 से भी क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो PCl5 की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर COCl COCl, OH निकल जाता है यहाँ पर, और जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस ग्रुप में से क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है इससे। तो ये क्या प्राप्त होता है हमें, CHOH बॉन्ड COCl और CHOH बॉन्ड COCl। चलो इसी तरह से इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाते हैं। तो HBr के साथ अभिक्रिया में क्या होता है, ये इधर क्रिया ना कर करके यह OH ग्रुप के साथ क्रिया करता है, और क्या बनाता है, OH ग्रुप किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ब्रोमाइड से, और ये क्या प्राप्त होता है, अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल प्राप्त होता है। BrCH COH बॉन्ड BrCH COH ये प्राप्त होता है, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया HI से करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें, ये इसका अपचयन हो जाता है यहाँ पर OH ग्रुप का, और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सक्सेनिक अम्ल मिलता है, CH2 COH बॉन्ड CH2 COH सक्सेनिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा, इसी टार्ट्रिक अम्ल का जब हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं Ag2O के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बार देखेंगे इसको। देखो CHOH बॉन्ड COH वो तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन CHOH बॉन्ड COH होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में। हमें क्या प्राप्त होता है, टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं,
टार्ट्रिक अम्ल था, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, माइल्ड में तो क्या प्राप्त हुआ टार्टोनिक अम्ल, स्ट्रॉन्ग में क्या प्राप्त हुआ ऑक्सैलिक अम्ल। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं FeSO4 और H2O2 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर जो CHOS था, तो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्राप्त होता है और डाइहाइड्रोक्सी मेलाइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, मेलाइक अम्ल था, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गए तो क्या प्राप्त हुआ डाइहाइड्रोक्सी मेलाइक अम्ल बनता है। अब इसी टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो हमें ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये टार्ट्रिक अम्ल टूट जाता है अपने घटकों में और हमें देता है CO प्लस CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, इनमें विभक्त हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ताप के साथ अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। टेम्परेचर के साथ इसके रिएक्शंस में प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं। तो 425 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम टार्ट्रिक अम्ल की, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वहाँ से एनहाइड्राइड बनता है। टार्ट्रिक अम्ल था, इसका H2 निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है टार्ट्रिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन इसकी अभिक्रिया जब 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर या लगभग 450 केल्विन पर करवाते हैं तो हमें पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है, CH3COCOOH बनता है। तो टार्ट्रिक अम्ल से पायरुविक अम्ल बनाना हो गया, टार्ट्रिक अम्ल से टार्ट्रिक एनहाइड्राइड बनाना, कि अभी हमने जो आज है अभिक्रियाएं देखी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।